गांव के स्कूल में पढ़ी लिखी, नवोदय में चली गई। उसके बाद इन्होंने पहले प्रयास में ही 438 मार्क लेके आईपीएस बन गई हैं। लड़के से मिलाऊंगा, जाइए नहीं कहीं भी। राजपूत समाज की बेटी है, 8x8 का छोटा सा कमरा, उस कमरे में रह के कैसे इन्होंने तैयारी की होगी। और माँ बिल्कुल अनपढ़, और वो भी मेहनत मजदूरी की है, लोगों के घरों में स्कूल में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। और बेटी कहीं ना कहीं वो कहते हैं हौसलों में जान हो तो वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो एक कमरा अंदर का दिखा दीजिए, छोटे से कमरे में एक बहन, एक माँ, एक बेटी रहती हैं। और कानों कान गांव के लोगों को भी खबर नहीं होती कि बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। ये तस्वीरों में देख लीजिए, दिव्या तंवर मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी छोटी बहन भी उस साइड में बैठी हुई हैं। और माता जी से मैं मिलवा देता हूँ। छोटे से कमरे में कैसे तैयारी की होगी आप सोच भी नहीं सकते होंगे इस छोटी सी गुड़िया ने। और पिताजी, मैं फिर बता देता हूँ, 2011 में कैंसर से स्वर्गवास हो गया था। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि किसी को पता नहीं हो और यूपीएससी की तैयारी हो जाए। तो मैं दिव्या तंवर से भी बातचीत करवाता हूँ। लेकिन ये राजपूत समाज के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए एक मोटिवेशन है। आप कहते हैं कि हम गांव में रहते हैं, तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास किताबें नहीं है, तैयारी कैसे करें। आप ये भी कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं अच्छे जो हमें शिक्षा देश की यूपीएससी की। आप पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन इस लड़की ने सबको दिरकनार कर दिया, घर पे रह के तैयारी की यूपीएससी की और सिलेक्शन हो चुका है इस लड़की का यूपीएससी में। और यूपीएससी में सिलेक्शन आईपीएस बन चुकी है ये लड़की। तो आप सोच भी नहीं सकते, पैरों तले जमीन खसक जाएगी। आज से ही आप ये सब कहना छोड़िए और आगे बढ़ के इस लड़की का हौसला देखिए। 8x8 के कमरे में रह के कोई तैयारी कर सकता है, और वो भी घर पे रह के। इन्होंने काम भी किया होगा घर का, ऐसा बात नहीं है। आगे ये काली पढ़ाई करती रही है। तो मेरे साथ दिव्या तंवर, उनकी माता जी, गांव के कुछ लोग भी मौजूद, उनसे मैं बातचीत करूं। छोटी सी गुड़िया है, आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये छोटी नहीं है, बड़ी खोटी है। इनका हौसला देखिए, मोटिवेशन मिला कहाँ से ये भी पूछेंगे। और कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितनी समय इन्होंने तैयारी की, कोचिंग ली या नहीं ली, कैसे इतना बड़ा टाइम को इन्होंने परीक्षा को पास किया। यानी कि पिताजी का सिर पे हाथ नहीं है, पैसा पास नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। ये इतना मोटिवेशन करती है ये स्टोरी, ये कहानी इस बेटी की पूरे इंडिया के लिए। क्योंकि रहने के लिए घर नहीं, सही ढंग से खाना नहीं खाने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के लिए, और कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। वो लड़की अगर आईपीएस बन सकती है तो आप क्यों नहीं बन सकते। ये हर समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए प्रेरणा देती। ये कहानी नहीं है, सच्ची जीतती जाती। दिव्या तंवर, हरियाणा न्यूज़ 24 बहुत स्वागत। थैंक यू सर। दिव्या, पूरा देश दिख रहा है अभी आपको। इसी कमरे में तैयारी की? हाँ सर, इसी रूम में की। अच्छा, कितनी रहते हो आप? मम्मी है, मैं हूँ और छोटी सिस्टर है और छोटा भाई है। 4 लोग एक कमरे में, छोटे से? जी सर। 8x8 का कमरा है? हाँ सर, लगभग। तो जब पढ़ाई करती थी तो 3 सदस्य तो हाँ हुल्लड़, कैसे मतलब एकांत नहीं चाहिए होता पढ़ाई? हाँ चाहिए तो होता था, लेकिन घर वालों ने इतना सपोर्ट किया, मतलब उनको पता था कि पढ़ रही है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट होता था कि पढ़ाई अच्छे से हो पाए मेरी। तो घर वाले उसमें हाँ हुल्लड़ कुछ नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं करते थे, सपोर्ट करते थे अच्छे से। स्टार्टिंग में तो वही 7 घंटे 8 घंटे, उसके बाद से लगातार जैसे जैसे बढ़ाए, प्रीलिम्स नज़दीक आया, मेंस आया, तो 11-12 घंटे तक। तो ऐसी क्या चीज़ थी 11 या 12 घंटे? मतलब इतने सारा सिलेबस होता है तो सारा कवर करना पड़ता है, इतनी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज होती हैं, तो सब कुछ कवर करके ही जाना होता है। मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हमें इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। तो 10 या 12 घंटे फिर खेलने का, काम करने का? हाँ, बस खाना, सोना और पढ़ना। हाँ। घर से बाहर ही नहीं, घर से बहुत कम निकलती थी बाहर। हाँ। लोगों को पता चलेगा कि बाहर चली गई हुई थी? हाँ, मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं किया किसी से भी, घर वालों, मतलब गांव में किसी से भी, बस पढ़ना और अपने रूम में ही रहना और खाना पीना करना। तो कोचिंग? नहीं, कोचिंग नहीं ली मैंने, तो सेल्फ स्टडी से ही किया है। तो आपको किसने बताया यूट्यूब पे आप तैयारी देख के? शुरू में जब था कि हाँ यूपीएससी करना है, उसके बाद सिलेबस देखा पहले साइट पे यूपीएससी पे, फिर जो टॉपर्स रिकमेंड करते थे उन्होंने जो बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये साइट्स हैं, वो सब चेक किए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप क्या बताएंगे आप लोगों को? वो टॉपर को छोड़िए, आज पूरी इंडिया के टॉपर आप हैं। क्योंकि इतना गरीब घर से बच्चा, पिताजी का सिर पे साया नहीं, ज़मीन नहीं, माँ मेहनत मजदूरी करके आपको यहाँ तक लेके आई है। तो आप हैं प्रेरणा। जो बच्चे आप जैसे गरीब हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनका हौसला कहीं कहीं पस्त हो जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें कौन लगाएगा। तो क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में एक गोल फिक्स कीजिए और लगातार उस पर काम कीजिए। कोई भी मतलब ऐसी परेशानियाँ तो आएंगी बीच में, लेकिन बस हमें पेशेंस रखना है, परसिवरेंस रखना है और लगातार मेहनत करते रहें। जिस डेडिकेशन से हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है अगर मैंने कर दिया तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब लोग देख रहे हैं, सभी कहते हैं तो गॉड गिफ्ट है, तो ये गॉड गिफ्ट पे छोड़ देते क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, गॉड गिफ्ट है, वो अपनी मेहनत ही काम आती है। कहीं कहीं थोड़ा लक फैक्टर काम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेहनत के आगे वो है। बस मेहनत ही चाहिए, अगर मेहनत करेंगे तो हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। माता जी का नाम? मम्मी का नाम बबीता देवी और पिताजी? भरत सिंह। तो 2011 में स्वर्गवास? हाँ, 2000 हार्ट अटैक में आया था, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी पहले से ही। तो आपको याद है पिताजी? हाँ, थोड़ा ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, मैं तो छोटी थी उस टाइम, 10-11 साल की, तो ज़्यादा तो रिमाइंड नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत याद है बस। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान सबकी इच्छा हो चुकी है, और खासकर ये जो सरकार आने के बाद तो कुछ अलग से देखने को मिल रहा है। कोई रिक्शा चालक को, आप जैसे लड़के कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, तो सबकी एक आस, एक किरण सी जगी हुई है कि हम भी कर सकते हैं। तो क्या वास्तव में 12 घंटे ही पढ़ना जरूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 12 घंटे ही पढ़ना था। मुझे लगता है 7-8 घंटे इनफ होते हैं, लेकिन बस वो थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, उस चक्कर में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 7-8 घंटे मोर देन इनफ होते हैं अगर, लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बस 4-5 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, हमें कंटिन्यूसली पढ़ना ही होता है इतने दिन, इतने घंटे। मतलब दिव्या,
आजकल आप जैसे बच्चे प्रेरणा तो दे रहे हैं, लेकिन एक आस भी जग रही है लोगों को। तो कई बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं यूपीएससी के लिए जो तैयारी करें, तो उन बच्चों को खासकर क्या कहना चाहेंगे? वो खाना पीना सब छोड़ दे, रात को उनको नींद नहीं आ रही है, अरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी तो की है खेलते खेलते हंसते हंसते, तो डिप्रेशन से दूर कैसे? मुझे ऐसा ही लगता है कि मोटिवेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते रहो। अपने पेरेंट्स से भी बात, मैं भी ऐसा करती थी, फ्रेंड्स से भी बात करती थी, और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ नहीं देखती थी, कॉमेडी भी देख लेती थी 10-15 मिनट की जब ब्रेक चाहिए होता था, और बहन भाइयों से भी बातें करना। तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना ही है। और डिप्रेशन में जाने का तो ये है कि बस हमें लगातार अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब सफलता तो मिल ही जाएगी। मेहनत का फल भगवान जी हमेशा देते हैं। तो डिप्रेशन वाली चीज़ें लाने की कोशिश करना चाहिए कि हम खुद को लगातार मोटिवेट रखें। दिव्या, पिताजी नहीं है, ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं, क्या कहोगे? यही कहूँगी बस आज वो होते तो और भी ज़्यादा प्राउड फील करते। और बस करना था मुझे कि बस लोग जाने, कि मेरे नाम से पेरेंट्स को जाने। जी क्या कहेंगी? बेटे ने खूब किया, धन्यवाद, खूब मेहनत की बेटी ने, और बेटी के लिए मैंने भी खूब मेहनत की। बस हार नहीं मानी, इसने पढ़ाई नहीं मानी, मैंने मेहनत करने नहीं मानी। आप पढ़ी लिखी? कोई थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, 1-2 क्लास? 4-5 क्लास पढ़ी थी। 5 कक्षा तक पढ़ी? 5 पढ़ी थी, पर वो बस पढ़ाई पे क्यों काम ज़्यादा था यहाँ, बस लिया नहीं ना, फिर बस ऐसी होगी जैसे बिन पढ़ी हूँ पढ़ी हूँ। वैसे कौन से गाँव से? सिया गाँव से। सिहा रास्ता? ना ये रेवाड़ी के पास है। रेवाड़ी के पास सिहा बापड़ोली, सिहा गोठड़ा के पास से है ये। अच्छा, आपको पता था बेटी क्या पढ़ रही है? क्या पता तो था, ही बताती थी मम्मी मैंने ये तैयारी करूँगी तो मैं यही करूँगी, फिर सी बनूंगी। आपको भरोसा था बेटी पे? अब बेटी डीसी एसपी ये इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बेटी कर जाएगी। हम कहाँ गरीब आदमी, खाने के हमारे पास लाले पड़े हुए हैं, और बेटी के सपने इतने बड़े हैं, आपने कभी सोचा था हाँ बेटी कर? सपने में सोचा तो नहीं था, पर था भरोसा, आज इतनी मेहनत करेगी तो कभी न कभी बनेगी, अब के नहीं तो अगली बार बनेगी। आपने पूरा साथ दिया? हाँ पूरा साथ दिया। तो मैंने कोई फल लगाई, गोटा लगाया, कोई कटाई करी खेतों में, और किसी से मैं मांगने नहीं गई। एक सब्जी की चम्मच भी मैंने अपने घर में चटनी रोटी मिली तो वो खाई, कुछ भी मिला अपने बच्चों ने खिलाया, मैं खाया, थोड़ी मेहनत करी। किसी को भी नहीं पता था कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है, ये इसने पता कि मेरे को पता नहीं ना बेटों, इनका भी पता चला सबको। ये वो माता जी हैं, इनका स्वाभिमान देखिए, मान सम्मान देखिए, राजपूतों वाला। गरीब जरूर हैं लेकिन दिल गरीब नहीं है। फाल लगाया, गोटा लगाया चुंदड़ियों के, बर्तन स्कूल में खाना बनाया, सब कुछ किया, लेकिन एक चम्मच किसी से सब्जी की मांग के लेके नहीं आए आज तक। जो भी मेहनत मजदूरी की वो अपने परिवार में बांट मिलके खा लिया इन्होंने। तो इस माँ को भी मैं सैल्यूट करता हूँ जो दिव्या तंवर को ऐसी माता जी मिली है, जिन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान क्या होता है वो इनसे पूछिए। नहीं तो आज जमाने में लोग पता नहीं पैसे के लिए क्या क्या कर जाते हैं। तो कभी पैसे की जरूरत है बेटी को? बस इन कोचिंग बच्चों ने पढ़ा, ट्यूशन किया, कोई किस क्लास उठाई, और मेरे बच्चों ने जिद नहीं की, मम्मी बर्फ ये आइसक्रीम आई, ये खाएं, इन्हें जैसा मिला वैसा खा लिया। और मेरे को इतना ही बोलना आता है ज़्यादा। दिव्या तंवर ने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया है, और वो किस्त वगैरह जो गांव में मिलती है महिलाओं का ग्रुप बना के, माता जी ने वो भी उठाया है स्कूल में जो भी कुछ, और वो ले दे के इन्होंने किसी से हाथ नहीं फैलाया, मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे कपड़े दे दीजिए। ये वो माता जी हैं। और तंवर दिव्या सैल्यूट करता हूँ ऐसे माता जी मिला। वो तो है ही, सारा क्रेडिट मम्मी को ही जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो छोटी बहन से बातचीत वो थोड़ा सा शाइनेस फील करती है। तो मेरे साथ दिव्या तंवर की छोटी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली बनी है। 8 बजे के कमरे के बाहर बैठे हैं, धूप है, अंदर बैठने के लिए इतनी जगह नहीं है कि हम इंटरव्यू कर सके, लेकिन आप लोगों के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक प्रेरणा है। आप भी कर सकते हैं यूपीएससी, आज से उठा लीजिए, मोबाइल और कोचिंग वोचिंग सब छोड़ दीजिए, आप अपने घर पे रह के करना चाहे तो कर सकते हैं बहुत कुछ। दिव्या, पिताजी को बैठे बैठे को क्या कहोगे? क्या कहूँ, बस यही कि प्राउड फील करवाना था, बस मुझे यही करना था कि मेरे नाम से पेरेंट्स जाने हैं, बस उसी के लिए किया है ये सब कुछ। तो कुछ ऐसे दिमाग में आपको कुछ और भी है जो लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, आपसे कुछ प्रेरणा मोटिवेशन ले सकें आपके समाज के अन्य समाज? हाँ, मुझे बस यही कहना है कि जो भी हम करते हैं उसके लिए अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें करनी है उनको प्राउड फील करवाना है, बस अपनी चीज़ें करके अपनी मेहनत से बस उनको प्राउड फील करवाना है। वो डेडिकेशन हमें उनके लिए लगाना है कि हाँ उनको अच्छा फील हो। तो गांव के लोगों को किसी को पता नहीं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा धमाका कर दिया, बम फोड़ दिया। अच्छा।